Good morning. Today we'll be discussing a test which is a part of MA Psychology Semester 2. And the topic of the test is locus of control. This is Dr. Debjani Mukherjee, Head, Department of Psychology, St. Thomas College. The aim of this test is to find out the locus of control of the subject by using Levinson's multi-dimensional locus of control scale. Materials required are the Levinson's multi-dimensional locus of control scale and the related manual. ये जो परीक्षण है इसका उद्देश्य है कि प्रयोज्य का लोकस ऑफ कंट्रोल का ज्ञात करना. मैं आपको समझाऊंगी लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है और इस परीक्षण के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो लेविन्सन्स मल्टी डायमेंशनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल एवं उसका मैनुअल है. 2 प्रयोज्य लेंगे. विल बी टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स and the details will be noting down. Now let's come to the introduction. What is locus of control and types of locus of control. Locus of control का परिभाषा क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. Definition of locus of control says that it is a psychological concept that refers to how strongly people believe that they have control over situations and experiences that affects their lives. Locus of control का परिभाषा का जब हम मूल्यांकन करते हैं या समझना चाहते हैं, ये locus of control एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, आपका मानसिक कार्य है जो कि ये तय करता है कि आपके जीवन की जो घटनाएं हैं या उनके जो परिणाम हैं या आपके व्यवहार के जो परिणाम हैं इसका दायित्व किसके हाथ में है, कौन है जो इसको कंट्रोल करता है. ये लोकस ऑफ कंट्रोल है. आप एक इंसान हैं, आपके जिंदगी में कई ऐसे घटनाएं होती हैं, क्या उसका दायित्व आपके हाथों में है या किसी और के. जहां पर ये कंट्रोल है वो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वो बिंदु या वो पॉइंट लोकस ऑफ कंट्रोल कहलाता है. नाउ टाइप्स ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल. व्हेन अ पर्सन बिलीव्स दैट ही इज एबल टू एक्ट so as to maximize the possibility of good outcomes and to minimize the possibility of bad outcomes, he is said to have internal locus of control. जब एक व्यक्ति ये मानता है कि उसके जिंदगी का अच्छा कार्य भी उसी के हाथ में है और बुरा पॉसिबिलिटीज या बुरा समय को हटाना या नहीं आने देना वो भी उसके हाथों में है, मतलब यानी उसके जिंदगी का अच्छा हो या बुरा हो इसका दायित्व उसके हाथ में है, वो उसको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है. दूसरा प्रकार लोकस ऑफ कंट्रोल का वो है पावरफुल अदर्स. दैट इज व्हेन अ पर्सन ब्लेम्स आउटसाइड सोर्सेस फॉर देयर सर्कमस्टेंसेस. पावरफुल अदर्स तब होता है जब एक व्यक्ति किसी बाहर के चीज को या बाहर के व्यक्ति को अपना जिंदगी के जो हादसाएं हैं या जिंदगी के जो घटनाएं हैं उसका दायित्व बाहरी इंसान के हाथों में देता है, उसको पावरफुल अदर्स कहते हैं. और तीसरा जो प्रकार है लोकस ऑफ कंट्रोल का, द थर्ड टाइप ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल इज चांस फैक्टर. ये चांस फैक्टर है, ये होनी पर किसका हाथ है, जो होना है वो तो होगा. तो आपने अपना जिंदगी का बागडोर होनी पर डाल दिया, समय पर डाल दिया. चांस फैक्टर इज व्हेन अ पर्सन गिव्स क्रेडिट और लक और चांस to the luck factor.
दैट मीन्स ही ऑफन क्रेडिट लक और चांस फॉर हिज सक्सेस। तो उसके जिंदगी का जो सक्सेस है वो या तो चांस के हाथ में है, या तो लक के हाथ में है, किस्मत के हाथ में है, होने के हाथ में है। वो तीसरा प्रकार का लोकस ऑफ कंट्रोल है। इसमें हमको जो परीक्षण के लिए जो हमें टूल यूज करना है, टेस्ट यूज करना है, वो है लेविन्सन्स मल्टी डायमेंशनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल डेवलप्ड बाय लेविन्सन। लेविन्सन का मल्टी डायमेंशनल लोकस ऑफ कंट्रोल का जो स्केल है, टेस्ट है, वो हम इस परीक्षण में यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। इस टूल में 24 आइटम्स हैं। स्कोरिंग कैसे करना है समझ लीजिए। The observation of Levinson's multidimensional locus of control is obtained on a 6-point scale ranging from strongly disagree to strongly agree. The tool has fixed scoring scheme for all 24 statements from +3 for strongly agree to -3 for strongly disagree. The details are given in the table after this. After the responses of the subject is obtained on the scale, scoring has to be done in 3 parts. Internal locus of control के लिए आपको आइटम नंबर 1, 4, 5, 9, 18, 19, 21, 23 इनके जो स्कोरिंग जो आपके प्रयोज्य ने किया है, प्लस माइनस साइन को ध्यान रखते हुए आप उसको ऐड करेंगे जितने स्कोर उसने दिए हैं। जो भी स्कोर मिलता है उसमें +24 और ऐड करेंगे, और अब जो टोटल सम आया ये स्कोर है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का। इसी तरह से पावरफुल अदर्स को करेंगे। यहाँ पे दिए हुए हैं कौन से आइटम पावरफुल अदर्स के हैं, आपको दिख रहा है 3, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22। इनको आप ऐड करेंगे प्लस माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए, फिर उसमें +24 करके आपका टोटल फाइनल सम जो आएगा वो पावरफुल अदर्स का आएगा। That means for internal locus of control and powerful others as well as chance, the number of items are mentioned here. Whatever scoring your subject is given to these items has to be added considering their plus and minus signs, and then you will be adding 24 to that number and you will get the total score of that particular dimension. For chance also you have the items 2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 24, and then after you have summed up the score given by the subject in these items, you will add +24 and get the total score for chance. The final score obtained for the 3 above categories, that is internal, locus of control, powerful others and chance, it should be within the range of 0 to 48. And there is a table given in the next slides. According to that, you will see where your subject lies in these categories. आप ऐसे जैसे कि अभी हमने आपको बताया, जितने भी आइटम्स जिस कैटेगरी के हैं उनमें आपके प्रयोज्य ने जो भी उनको नंबर असाइन किया है उसको आप ऐड करेंगे प्लस माइनस को देखते हुए, फिर 24 ऐड करने के बाद आपको उस कैटेगरी का टोटल स्कोर मिलेगा। उसके बाद आप मीन टेबल का रेंज देखेंगे, वो किस कैटेगरी में उसका बिहेवियर या उसका पर्सनालिटी किस कैटेगरी में है। यहाँ पे हमने जो टेस्ट है उसका एक सैंपल दिया है। इसमें देखिए ये इस पेज में नीचे में हमने दिया है टेबल। तो इस टेबल में आप देखेंगे कि आपके प्रयोज्य का स्कोर क्या आया है। 0 से 9 लो के लिए है, 10 to 19 below average, 20 to 29 average, 30 to 39 is above average, and 40 to 48 is high. So in this table you will see all the 3 category scores and find out what is the
level of powerful others, what is the level of internal locus of control, and what is the level of chance factor. So this is the table which is common for all the three dimensions. This is again given here in the mean table, what I have shown there. The same thing is given here. So let's come to the procedure. So in procedure, you will bring your subject to the lab, make him seated comfortably. You will give him the test paper, give him the instructions. After the process is finished, you will thank your subject and ask your subject to leave the room. Then you will do the analysis and interpretation. Instructions. निर्देश. आप क्या निर्देश देंगे अपने प्रयोज्य को? So following instructions are given to the subject. I will be giving you a test paper. You read the instruction and mark each item with +3 for positively agree or strongly agree, +2 for somewhat agree, +1 for slightly agree, -3 for strongly disagree, -2 for somewhat disagree, and -1 for slightly disagree according to your nature and personality. You have to attempt all the 24 items. तो ये आप निर्देश देंगे जो यहाँ पे दिया है बहुत ही क्लियरली. आप एक आइटम को पढ़ेंगे और +3 से -3 तक आप जो भी आपको लगता है कि आपके अनुसार आप वैसे हैं, आप वो स्कोरिंग देंगे. +3 जो है वो स्ट्रांगली अग्री, मतलब आप बहुत ज़्यादा सहमत हैं उस आइटम से, और -3 है बहुत ज़्यादा असहमत है. और बीच के आपको दिख रहे हैं, हाँ, +2, +1, -3, -2, -1, उसके अनुसार आप हर एक आइटम को, 24 आइटम है, आप उनको नंबर देंगे, स्कोर देंगे. एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पर डेटा कलेक्शन शीट हमने बनाया हुआ है, where I have tried to show the scores of subject A and B. Now this is a chart where I have made 4 columns. One is the serial number, category, that is the 3 categories of locus of control, and the scores of subject A and subject B. Now the scores that I have shown is that subject A seems to be in the category of above average internal locus of control. He is below average in powerful others and low in chance. Whereas subject B is low in internal, above average in powerful others, and average in chance. Now what does this mean? This means that subject A blames himself for all his doings, for all the happenings in his life. Whereas subject B gives the credit of his life to others. He thinks that others have more power to control his life. Now I will just give you one example of this what is locus of control, and a very simple example from our daily life. You go and write your exam, and after when the result comes, you have got 35% marks, just pass. You're not happy with your marks. Now subject A will say that I did not study, it is my fault that I have got such poor marks. Because he has internal locus of control that is in the scale of above average. Whereas subject B, for the same 35 marks, will say that the question paper was out of course, or the external did not give marks, I had done it well. Are you getting a point? That means he is trying to put the blame on somebody else. That means somebody else is more powerful than him and has the control of his life. That is what is subject B. This is the profile of locus of control of subject A and B. As we can see, the orange line is subject A and the red line is subject B. We can see the orange line
that the internal is 35, it is high, powerful others is average, and chances low. Whereas for subject B, the internal LOC is low, powerful others is high, and chances average. So this is the profile which I have made just to explain to you the difference between subject A and subject B. Now, in the interpretation, on the basis of the response given on the scale by the subject, the following interpretation has to be written for subject A and subject B separately. First, you will be writing in the three types of locus of control for subject A, and then you will be writing for subject B. So, you are not doing any kind of comparisons here. You are not finding out averages of both, because two people are two separate identities, and you will be interpreting both the subject separately. Maybe both your subjects have the same quality. It depends on what scoring your subjects have given to the 24 items. Finally, you will be writing the result that subject A has high locus of control, average powerful others, low chance factor. So whatever the result is, you will be writing in one line for subject A and one line for subject B. So this is how you will be doing this test. And when you actually go for your final exams, the practical examination, your external examiner will be asking you, if you get this test in your exam, what is locus of control? So you will be explaining the definition, the types of locus of control you will be explaining, the method you will be explaining. They may ask you what is the difference between a test and an experiment. Now, in semester 2, you have to do tests. But in semester 1, since you have done experiment, you may be asked the difference between the test and an experiment. Okay, so you will be saying a test is a standardized measure of behavior, whereas an experiment is observation of behavior in controlled conditions. In test, you have the reliability and the validity factors, whereas in experiments, you don't have that. You formulate a hypothesis in experiment, you have the variables that you manipulate. So the technical differences between a test and an experiment is something that you will be discussing. You may be asked to explain the scores of subject A and subject B. So you will be explaining the level of internal locus of control, the powerful others, and chance of both the subjects. And you may be asked, what is, since it is a test, what is a reliability, what is a validity? Since these are part of your theory curriculum also, I'm sure you will be able to answer it well. So this is how you will be doing this practical, that is a test, that is locus of control. So this is all for today. Take care.